बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य पर राजा विक्रमदेव का शासन था। राजा बुद्धिमान और पराक्रमी था, परंतु उसमें एक बड़ी कमजोरी थी, उसका घमंड। उसे अपनी शक्ति और निर्णयों पर अत्यधिक अहंकार था। वह मानता था कि उसका भाग्य उसके अपने हाथों में है और वह जो चाहे उसे बदल सकता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल होने वाली है और कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, अगर आपको आगे कहानी में क्या होने वाला है उसे जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हमारे YouTube चैनल बोधी थिंग्स ए बाय को सब्सक्राइब और कहानी का आनंद लें। दोस्तों, हम हमेशा आपको मोटिवेशनल स्टोरी हमेशा लेकर आते रहते हैं। अगर आपको हमारी कहानी से कुछ जरा सी भी सीख मिलती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। राजा को विश्वास था कि केवल उसकी इच्छा शक्ति से ही किसी का भाग्य बन या बिगड़ सकता है। वह अक्सर दरबार में गर्व से कहता, मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से बनता है और मैं ही इस राज्य में सबसे शक्तिशाली हूं। मैं जिसे चाहूं अमीर बना सकता हूं और जिसे चाहूं निर्धन। एक दिन दरबार में एक वृद्ध संत आए। वे बड़े ज्ञानी थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा ने उनका स्वागत किया, लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार उनसे भी अपनी शक्ति का बखान करने लगा। संत ने राजा से कहा, राजन, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, विधि का विधान अटल होता है। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने कहा, मैं अपने कर्मों से भाग्य बदल सकता हूं। मैं साबित करके दिखाऊंगा कि भाग्य कोई मायने नहीं रखता। संत मुस्कुराए और बोले, यदि आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको एक चुनौती देता हूं। राज्य में एक निर्धन व्यक्ति को चुनिए और देखिए कि क्या आप उसका भाग्य पूरी तरह बदल सकते हैं। राजा को यह चुनौती स्वीकार थी। उसने अपने मंत्री से कहा कि राज्य में सबसे निर्धन व्यक्ति को बुलाया जाए। कुछ ही समय बाद एक गरीब किसान रामू को दरबार में लाया गया। वह बहुत ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन दुर्भाग्य ने उसे हमेशा घेर रखा था। राजा ने रामू से कहा, आज से तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारे भाग्य को बदल दूंगा। राजा ने उसे महल में रहने की अनुमति दी, सुंदर वस्त्र दिए, बहुमूल्य आभूषण पहनाए और बहुत सारा धन भी दिया। रामू को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत इतनी जल्दी बदल गई। राजा ने गर्व से कहा, देखा, मैंने तुम्हारे भाग्य को बदल दिया। अगले दिन राजा ने रामू को महल में बुलवाया और पूछा, क्या तुम खुश हो? रामू ने सिर झुकाकर कहा, हां महाराज, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सब स्थायी नहीं है। राजा हंसा और बोला, अब तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा भाग्य बदल चुका है। राजा ने यह देखने के लिए कि रामू वास्तव में बदल गया है या नहीं, उसे एक थैली भरकर सोने के सिक्के दिए और कहा कि वह अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन बिताए। रामू उन सिक्कों को लेकर खुशी खुशी घर की ओर चला। रास्ते में उसे जोर की भूख लगी तो उसने एक भोजनालय में जाकर भोजन करने का निश्चय किया। उसने सोने की थैली को अपनी कमर में बांध कर रख दिया और भोजन करने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से चूहों ने उसकी थैली को कुतर दिया और सिक्के एक नाली में गिर गए। रामू को इस घटना का पता नहीं चला। जब वह भोजन करके उठने लगा तो उसने देखा कि उसकी सोने की थैली कहीं नहीं थी। वह घबरा गया और बहुत खोजबीन की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। रामू वापस राजा के पास पहुंचा और पूरी घटना सुनाई। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर से रामू को बहुत सारा धन दिया और इस बार उसे अपने महल में ही रख लिया ताकि वह सुरक्षित रहे। एक रात जब रामू सो रहा था तो महल में चोरी हो गई और सारा धन लुटेरों द्वारा चुरा लिया गया। राजा को इस बात पर क्रोध आया और उसने फिर से रामू को धन दिया, लेकिन इस बार उसे पहरेदार भी दिए। लेकिन विधि का विधान टालना संभव नहीं था। रामू की तिजोरी में अचानक आग लग गई और सारा धन जलकर राख हो गया। अब राजा को समझ में आने लगा कि संत सही थे, भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। उसने संत को बुलाया और कहा, मैं हार गया। मैं मानता हूं कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, यह संसार एक नाटक के समान है। हम केवल पात्र हैं। हम अपने प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जो नियति में लिखा है वही होता है। राजा विक्रमदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने घमंड त्याग दिया और अपनी शक्ति का उपयोग सही कार्यों के लिए करने लगा। उसने गरीबों की सहायता करना शुरू किया, परंतु यह मान लिया कि वह केवल कर्म कर सकता है, भाग्य को बदल नहीं सकता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। मनुष्य को अपने अहंकार में यह नहीं सोचना चाहिए कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। मेहनत और प्रयास जरूरी है,
लेकिन कभी कभी भाग्य के आगे हमें झुकना पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको क्या सीखने को मिला, हम एक कमेंट में जरूर बताएं। और आप जिस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं उसे जगह का नाम भी कमेंट में जरूर लिखें। तो चलो फिर मिलते हैं किसी प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।